अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल का हमारा जो लेक्चर था वो हमारा कुछ फ़ाइल की हमने एडिटिंग की थी। ऑलमोस्ट आपको जो है ये नज़र भी आ रही है कि कुछ हमने नया इसको लुक दिया हुआ था। अब नई लुक के बाद दोबारा देखें कि हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी थी। मैंने कल भी ज़िक्र किया था। अब पहला स्टेप तो ये हमने करना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मंथली फ़ीस किया एक कॉलम बना हुआ है, प्रीवियस बकाया जात का बना हुआ है, अदर्स। तो अगर हमने कोई और इसमें एडिशन करनी हो, कोई और चीज़ भी हमने प्लस करनी हो, तो उसके लिए हम सेपरेटली कैसे एक कॉलम बनाएंगे और फिर वो कॉलम इनमें जमा भी हो जाए और सब पे अप्लाई भी हो जाए। तो चलें, मैं देखें कि यहाँ पे प्रीवियस है, इसके साथ ही एक कॉलम ऐड करता हूँ। ये कॉलम ऐड हो गया है। तो मैं थोड़ा सा इनको ना छोटे कर देता हूँ ताकि आपको पूरी वर्कशीट जो है ना नज़र आ जाए। ये प्रीवियस का है, इसको भी मैं इतना सा कर देता हूँ और ये भी। अब देखें कि ऑलमोस्ट फील्ड्स नज़र आ रही हैं आपको। अब यहाँ पे हम कुछ हेडिंग देते हैं कि ये किस मकसद के लिए हमने किया है। तो एनुअल चार्जेस का यहाँ पे रख लें या बुक्स के हवाले से रख लेते हैं, बुक्स। तो अब इसमें आप बुक्स की अमाउंट यानी कि ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं कहता हूँ, अगर 2000 की बुक्स हैं इस बच्चे की जो क्लास प्ले ग्रुप में है, तो अब ये चीज़ 2000 यहाँ पे प्लस नहीं हुआ। अब इसे प्लस करने के लिए आप यहाँ पे अगेन फार्मूला लगाएंगे। उसमें या तो इसी के साथ आपने प्लस लगाना है और बुक्स वाला भी ऐड कर देना है। तो 2066 इसमें आएगा। अब यही चीज़ आप नीचे ड्रैग एंड डाउन लेके जाएं तो यही फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब जो जो आप यहाँ पे चीज़ें ऐड करेंगे यानी कि इसकी बुक्स की पेमेंट, तो वो भी प्लस होती जाएगी। देखें फार्मूला काम कर रहा है। तो ये एक तरीका था कि हम एक नया कॉलम कैसे बना सकते हैं और उसको भी यूटिलाइज़ करें साथ ही। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमने देखना है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो रोल नंबर स्लिप के रोल नंबर के हिसाब से हैं। और अब हमने इनकी एक फ़ीस स्लिप प्रिंट करनी है। एक तो ये हमने बनाना है। अब उसके लिए पहले हम दूसरी शीट में जाते हैं और एक पैटर्न बना लेते हैं। पैटर्न में टॉप पे स्कूल का नाम लिख लेंगे, स्कूल नेम। उसके नीचे एड्रेस, एड्रेस के साथ हमारा कांटेक्ट नंबर भी एड्रेस में ही आ जाएगा। और यहाँ पे हम टॉपिक देंगे कि किस कौन सी फ़ाइल है। तो आप फ़ी फ़ी रिसिप्ट, तो ये रसीद आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें आपने नीचे जो है उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये चीज़ ऐड करें। मैं ये ऐड कर लेता हूँ कि आपका पैटर्न यही है। अब ये
स्कूल का नेम जो है इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, इतना ठीक है मेरे ख्याल से। इसको फुल लेंथ में आपने सेंटर में कर देना है, एक ही वो सेल बन जाएगा। एड्रेस इसको भी बड़ा करते हैं। फ़ोन नंबर भी इसके साथ ही एंड पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फॉर द मंथ मार्च 2020। ये आपकी फ़ीस स्लिप आ गई है। अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि मैं दो तीन तीन और चार चार सेल फ्री छोड़ देता हूँ, बल्कि पाँच। तो यहाँ पे एक इसको ना हम टोटल का फार्मूला भी लगाएंगे। फ़िलहाल मैं ऐसे करता हूँ कि दो तीन रिकॉर्ड जो है मज़ीद ऐड करता हूँ यहाँ पे पिछली फ़ाइल से उठा के। ये देखें, इसको ऐसे ही कॉपी आपने करना है और यहाँ पे ना पेस्ट कर देना है। अब इसमें जो हमने कॉलम की ऊंचाई रखनी है वो थोड़ी बढ़ा देंगे। सेल हाइट है पहले हमारे पास 15, हम 20 कर देंगे, थोड़ी सी खूबसूरत होगा। 20 और इसको भी हम बड़ा करेंगे हाइट को। सॉरी, ये डिलीट हो गया था, इसके लिए मैं ना थोड़ा सा ये यूज़ कर लेता हूँ। हाइट को हम करेंगे 25। अब यहाँ पे रोल नंबर की पूरी फील्ड है, स्टूडेंट नेम को हमने बड़ा करना है ये इधर तक, पेरेंट्स नेम यहाँ तक हो जाएगा। और बाकी जो है क्लास, मंथली फ़ीस, प्रीवियस का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, अदर सबमिट थोड़ा सा छोटा, और रिमेनिंग का फ़ॉन्ट साइज़, बल्कि इसको हम रिमेन कर देते हैं, या बैलेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपकी बनेगी। अब मैं 2 से 3 लाइनें मज़ीद छोड़ के इसको टोटल यहाँ पे करूँगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ये देखें। हमारे पास जो इक्वल टू SUM सम देन एंटर, यानी कि अगर एक पेरेंट्स है तो उसके ये 4 बच्चे हैं तो उनकी टोटल फ़ीस इतनी बनेगी। इसी को मैं कॉपी करके आगे पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, बुक्स के इतने बन जाएंगे, अदर्स इनका कोई एनुअल है या जो भी है वो इधर। तो
तो ओवरऑल टोटल इनके इतने बनेंगे सारे बच्चों के 6495। सबमिट आपने यहाँ पे भी फार्मूला लगा देना है और रिमेनिंग पे भी आपने फार्मूला लगा देना है। क्योंकि ये सबमिट इनके 290 हुए हैं, एक दफ़ा 50 फिर 100 और इस तरीके से। अगर यहाँ पे मैं 3000 ऐड करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे करना है। 2000 यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं और 1000 यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिटेक्शन होती रहेगी। तो आपने क्या करना है कि ये पैटर्न जो है बना के रख लेना है। मैं अब आपको फ़ीस रिसीव करने का तरीका बताऊंगा कि यहाँ पे आपके पास इनको भी आपको दे देते हैं बॉर्डर, और फिर इनकी रो साइज़ जो है मैं 25 कर देता हूँ, और इनको थोड़ा सा ना मैं ऊपर लेके जाता हूँ, बोल्ड और दरमियान में। यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हैं, नेट टोटल। फिर हमने इसको ना पूरी को यहाँ तक एक बॉर्डर देना है, थिक बॉर्डर। अब एक चीज़ तो ये, अब हमने इसे कलर को ख़त्म करना है। सबसे पहले फ़ॉन्ट का मैं ब्लैक दूंगा और इसको मैं नो फिल करूंगा, ये चीज़। अब यहाँ पे आपकी जो फाइल है ये कंप्लीट हो गई है। मैं इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करूं तो प्रिंट प्रीव्यू जो है ये आधा पेज आ रहा है। तो इसको मैं लेआउट में जाके मार्जिन जो है उसको नैरो कर देता हूँ। थोड़ी थोड़ी फील्ड्स के साइज़ हम कम करेंगे। ये देखें, मंथली फ़ीस इतना कर देते हैं, बुक्स का यहाँ तक, टोटल को भी, ये सबमिट को भी थोड़ा छोटा करेंगे। अभी हमें मज़ीद इसको छोटा करना है, तो हमारे पास ये फील्ड जो है काफ़ी बड़ी है। इसको हम जस्ट रोल करते हैं तो इसको हम काफ़ी सारा छोटा कर देंगे। अभी भी थोड़ा सा मज़ीद इसको छोटा करना है। क्लासेस थोड़ा सा और, असल में कॉलम जो हैं वो ज़्यादा बन गए, इस वजह से ये देखें अब बिल्कुल पूरी आ गई है। कंट्रोल पी और मैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करूं तो देखें आपके ये फीस स्लिप होगी। फीस स्लिप बनाने का तो उम्मीद करता हूं कि आपको तरीका समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आप वीडियो को स्टेप वाइज देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अदरवाइज़ अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके अलावा फिर मैं आपको ना इनकी रिसीविंग का जो लास्ट स्टेप है वो बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। तो
अब आपने क्या करना है कि ये मैं फील्ड खाली छोड़ देता हूँ, कहाँ तक, ये आई थिंक यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ, और सबमिट का भी डिलीट कर देना है। ये आपका खाली पैटर्न होगा। अब आपके पास कोई भी बच्चा फ़ीस जमा करवाने आता है किसी भी मेथड से, तो अगर वो एक बच्चा आता है तो रोल नंबर उससे पूछ लें। तो यहाँ पे आप फ़िल्टर की मदद से उसको सर्च कर लें, फॉर रोल नंबर है तो ये बच्चा आ जाएगा। सिंपली आपने ये कॉपी करना है, कहाँ तक, यहाँ तक कर लें, यहाँ तक कर लें। मज़ीद आगे चूँकि टोटल का भी हुआ हुआ है, सबमिट भी है, तो वो उधर लगे हुए हैं, देखें टोटल, सबमिट, और इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे कंट्रोल वी से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और आपने इसका जो कलर है वो ख़त्म कर देना है, नो फिल। अगर इसके साथ इसका भाई है, उसका रोल नंबर पूछ के उसका वैल्यू यहाँ पे आपने ला के पेस्ट करनी है। तीसरा भाई है तो इधर, फिर अगर और है तो इधर, तो वो सारे फिर नीचे टोटल होते जाएंगे। जैसे अगर तो ये एक ही है तो फिर इतना ही आपने करना है। लेकिन उससे पहले ये है कि आप वहीं पे ना, अगर इन्होंने फ़ीस जो जमा करवानी है तो वो सारी इधर जमा कर लें, तो फिर उसके बाद पेस्ट करें 132। मुझे फ़र्ज़ करें इन्होंने सारी पेमेंट कर दी है, तो अब मैं जब ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो अनफिल कर देते हैं, तो देखें इनका बैलेंस ज़ीरो रह गया है। एक तो ये तरीका भी है। दूसरा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कितने रिसीव किए हुए हैं, तो फिर उसमें ये था कि आपने सिंपली, मैं अगेन बता देता हूँ कि इसके फ़र्ज़ करो कि सबमिट नहीं हुए हुए, पहले से सबमिट तो नहीं होंगे ना, तो आपने ऐसे इसको कॉपी करना है, और फिर यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। तो अब आपने इसका जो है कलर नील कर देना है। तो यहाँ पे आपने इसकी पेमेंट रिसीव करनी है 132, और साथ ही इसको कंट्रोल पी से आप प्रिंट करके दे देंगे। ये देखें इसका बैलेंस ज़ीरो है। तो अब जहाँ पे बात आती है कि हमारे रिकॉर्ड में भी इसकी रिसीविंग होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे रिसीविंग की हुई है तो साथ पिछली शीट में जाके वहाँ पे भी रिसीविंग कर लें 132, और इधर से आपने रोल नंबर से आप क्लियर कर दें, सारे बच्चों का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो बाकी बच्चों का भी यही तरीका है। आप अगर बाकी उसके स्टूडेंट बहन भाई हैं उनको भी आप ऐड करके ना, तो दोनों में रिसीव करेंगे। पहले आपने उसमें रिसीव कर लें, इसमें कर लें, लेकिन रिसीविंग दोनों में होनी चाहिए, क्योंकि उनको रिसीविंग की स्लिप लेनी है ना। तो ये एक सिंपल सी हमने फ़ीस स्लिप बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो कल इंशाल्लाह इसमें मैं आपको मज़ीद जो है पिक्चर लगाने का तरीका बताऊंगा, कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, मुतल्लिका स्टूडेंट की, लेकिन किसी एक स्टूडेंट की पिक्चर लगेगी अगर बाकी बच्चों का भी आप साथ ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो अमूमन ये होता है ना कि हर बच्चे की अलग-अलग फ़ीस स्लिप प्रिंट होती है, तो फिर जब आप सब की अलग-अलग करेंगे तो फिर तमाम बच्चों की जो स्लिप होगी उसके ऊपर उनके मुतल्लिका पिक्चर होगी। अगर 3-4 बहन भाइयों करेंगी तो फिर आपकी पिक्चर एक ही लगेगी, क्योंकि खूबसूरत एक ही पिक्चर लगती है। तो हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के सेशन अटेंड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। अगर कहीं पे कोई मसला हो किसी को भी, क्योंकि मुझे अब स्पेशली
यहाँ से कॉल आई थी मुज़फ़्फ़राबाद से। एक हमारी सिस्टर हैं कि भी फ़ीस फ़ाइल आप काइंडली वो कर दें। तो मैंने फिर उनके लिए ये बना रहा था, तो साथ में मैंने कहा किसी और को भी अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं आएगी तो वो मुझे कांटेक्ट कर दे, मैं मज़ीद इस पे आपको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह कल मज़ीद अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। कल के लिए ये है कि हम जर्नल डेटा मेंटेन करना सीखेंगे बच्चों का। उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ और उसको आगे इनवर्ल्ड और हर हिसाब से कांटेक्ट नंबर, स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये चीज़ें आगे जाके तो हमने स्टेप वाइज लेके चलना है। लेकिन फ़िलहाल कल हमने जर्नल डेटा जो है उस पर बात करनी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।